बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंत्र क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप बच्चों आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर नंबर, जो कि हमारा एसिड बेस एंड साल्ट, जैसा कि मैंने इधर बोर्ड पे लिख दिया, ठीक है। और उसमें हम अभी एसिड एंड बेस के बारे में जनरली हम जानेंगे, उसका बेसिक नॉलेज हम लोग जानेंगे कि क्या होता है एसिड बेस एंड साल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपके बीच में लेकर के आए एसिड हमारा क्या होता है। देखिए, एसिड क्या होता है, तो अगर बात किया जाए तो क्या है एसिड को हिंदी में हम लोग अम्ल बोलते हैं। और क्या है, अम्ल एक पदार्थ है, ठीक है ना। अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। अगर जो चीज़ भी आपको टेस्ट करने के लिए मिल जाए, अगर उसमें खट्टापन आपको दिखता है तो समझ जाइए कि वो आपका अम्ल की मात्रा उसमें है, ठीक है। तो अन्य तरह तरह के पदार्थों में अम्ल की मात्रा तरह तरह का होता है ना। किसी में टार्ट्रिक अम्ल होता है, तो किसी में लैक्टिक अम्ल होता है, तो किसी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना। अलग अलग पदार्थों में अम्ल की अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो हम बेसिक जनरली अभी अम्ल के बारे में पढ़ेंगे और हम डिटेल्स अम्ल के बारे में जानेंगे क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है कि अम्ल वह पदार्थ है जो क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। और दूसरा जिसे हम लिख देते हैं, अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद यानी टेस्ट ना, TAST होता है, टेस्ट में क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक है। जैसे कि अम्ल को हम टेस्ट करेंगे तो जैसे कि नींबू, क्या नींबू में अम्ल है सर? जी हाँ, नींबू में अम्ल की मात्रा है सर। इमली उसमें भी है, क्योंकि वो भी खट्टा लगता है ना खाने में। हाँ, तो अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है, पहला आपका हो गया। दूसरा क्या है सर, और क्या है? अम्ल वह पदार्थ है ना, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यह क्या कर देता है? यह नीले, एक लिटमस पेपर होता है, लिटमस पत्र या नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या कर देता है फ्रेंड्स? लाल, ये चीज देखिएगा, लाल कर देता है, ठीक है। तो बेसिक अम्ल के बारे में कितना चीज हम अभी जाने, तो अम्ल के बारे में दो चीज जाने। सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग स्वाद में खट्टा, तो उसको टेस्ट करेंगे खट्टा लगेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी लाल बना देता है, ठीक है। जैसे ही अम्ल में ऐसे लिटमस पेपर को ऐसे डालेंगे तो उसको निकाल करके देखेंगे तो आपका रेड हो जाता है, ओके। तीसरा क्या है, तो तीसरा एक साइंटिस्ट है हमारा, उनका नाम है आर्हेनियस। आर्हेनियस ने जब अम्ल को पूरा विश्लेषण किया, जांच किया, तो उनको क्या पता चला ना कि अम्ल को जैसे ही जल में डालते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन आयंस वो देता है। क्या करता है अम्ल, क्या करता है, जल में घुल करके ना हाइड्रोजन आयंस देता है, हाइड्रोजन आयंस। तो आर्हेनियस के अनुसार, यानी हिंदी में ही लिख देते हैं हम, आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस क्या बोले थे कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या होता है कि अम्ल को जब जल में घुलाया जाता है तो वो घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है? तो अम्ल जल यानी H2 है ना, जल में घुल कर क्या H आयन देता है, यानी हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। सर ये चीज थोड़ा समझ में नहीं आई, ये मुझे थोड़ा रिएक्शन से बता दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई अम्ल है HCl, सर HCl अम्ल है, हाँ हम अभी बता दे रहे हैं, मान लीजिए कि HCl अम्ल है, ठीक है। HCl अम्ल, इसको हम जल के साथ रिएक्शन कराएंगे ना, तो हमारा क्या होगा, जैसे ही HCl अम्ल को जल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन होने के बाद हाइड्रोजन आयंस देता है। जैसा कि हो गया हमारा इधर Cl2 प्लस ऐसे निकल जाएगा, समझे? दिख रहा है ना आपको नीचे वाला ये पार्ट। तो जैसा ही मान लीजिए कि HCl है, ठीक है, HCl को जैसे ही जल में डालेंगे, HCl मतलब एक आपका अम्ल है, इसको जल में डालेंगे तो ये क्या होता है, जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी H आयन प्लस आयन और क्लोरीन आयन से ऐसे निकल देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आयन आपको ये देते हैं जल में घुल करके, समझे? तो आर्हेनियस ने बताया कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयंस देते हैं।
अब हम आपको क्या बताएंगे, अब जस्ट इसका अम्ल के बाद आपका आता है भस्म, यानी हम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बेस। क्या आता है फ्रेंड्स आपका बेस, यानी जिसको भस्म बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है भस्म, क्या है जस्ट इसका अपोजिट है। तो भस्म वो पदार्थ है जो स्वाद में क्या होता है कड़वा होता है। ठीक है, और जो जल में घुल करके OH आयन देता है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन आपको ये देता है, OH आयन देता है। तो आपको इतना समझ में आया। अम्ल क्या, फिर से एक बार कर देते हैं कि अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में क्या होता है खट्टा होता है, टेस्ट में खट्टा होता है, या नीले लिटमस पत्र को लाल बना देता है। और आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स में आपका क्या हो गया, ये वाला हो गया कि HCl को जैसे ही हम लोग जल में डालेंगे तो हाइड्रोजन आयन आपका ऐसे देगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम आपको बताते हैं भस्म बेस क्या होता है। ये बेसिक चीज़ है आपको। तो आता है आपका बेस। तो सर जी बेस क्या होता है, तो देखिए बेस क्या होता है, तो बेस वो पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या आ गया कि बेस वो पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा हम आते हैं कि सर जी और क्या होता है, तो बेस, ठीक है ना, बेस में जब लाल लिटमस पत्र को डालेंगे ना तो ये नीला कर देता है। क्या करता है, जब लाल लिटमस पत्र को बेस में डालते हैं तो वो क्या कर देता है नीला कर देता है। उसका जस्ट अपोजिट है, वह क्या था कि नीला को लाल करता था। ठीक है ना, नीला था तो उसको क्या कर देता था रेड कर देता था। ये रेड को क्या कर देता है नीला कर देता है, या लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। समझ में आया, तो ये क्या हो गया आपका बेस हो गया। ओके, तो आइए पहला दूसरा पॉइंट हम समझ लिए हैं। और आर्हेनियस ने बेस पे भी अपना रिसर्च चालू किया तो उनको पता चला कि क्या है बेस है ना, जैसे उसको जल में हम लोग घुलाते हैं ना तो वो घुल करके OH आयन देता है। ठीक है, OH माइनस आयन देता है, निगेटिव आयन। तो पहला क्या है भस्म स्वाद में कड़वा होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, कड़वा होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट्स क्या है कि यह रेड को क्या बना देता है ब्लू बना देता है, या लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है ब्लू बनाता है। तो इसको हम पूरा लिख देते हैं, यह लाल लिटमस पेपर यानी पत्र को क्या कर देता है ब्लू यानी नीला बना देता है। नीला कर देता है या नीला बना देता है ना, नीला कर देता है। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए रेड आपका इधर लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं ठीक है, ये भस्म की प्रवृत्ति है। ठीक है, तीसरा क्या है आर्हेनियस के अनुसार, यानी हिंदी में लिख देते हैं अच्छा से लिख देते हैं। ठीक है, आर्हेनियस के अनुसार क्या है, तो आर्हेनियस ने बताया, टेस्ट किया, यानी आर्हेनियस ने उसका पूरा विश्लेषण किया तो उनको पता चला कि क्या है कि भस्म वो पदार्थ है जब भस्म को जल में डालेंगे तो वो जल में घुल करके OH माइनस आयन देता है। तो क्या लिखेंगे आर्हेनियस के अनुसार यह जल में घुलकर OH माइनस, ठीक है, आयंस ये जल में घुल करके क्या देता है OH माइनस आयन देता है। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स हमारा है आर्हेनियस के अनुसार। अब चलिए इसका एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसा कि क्या हमारा कोई भस्म ले लेते हैं। ठीक है, इतना आपको साफ साफ दिख रहा है ना, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं ना फ्रेंड्स। हाँ, तो चलिए साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे लिखेंगे तो दिखेगा। अब चलिए हम क्या करते हैं कि इसका 1-2 एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यह जल में घुल करके क्या OH आयन देता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कोई भस्म है जो स्वाद में क्या होता है कड़वा, जो स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, अब इसको जल में डालेंगे तो क्या होगा सोडियम, ठीक है, सोडियम और प्लस OH आयन पे आपका ऐसे माइनस हो जाता है, सोडियम ऐसे प्लस हो जाएगा ना, और OH आयन पे ऐसे माइनस हो जाता है। ये आपका क्या है जल में घुल करके OH आयन देता है, समझ आया। तो आर्हेनियस के अनुसार आपका ये है।
तो ये बेसिक हमारा था, ठीक है। और आगे हम देखेंगे जैसे कि दुर्बल अम्ल क्या होता है, प्रबल अम्ल क्या होता है ना, और अम्ल का पूरा डिटेल्स हम आपको बता देंगे कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी में। तो ये चीज़ हम आपको लिखवा देंगे, एक बार आप इसे याद कर लीजिए, ओके। उसके बाद जो होगा मज़ा आने वाला फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।